हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अनुज गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अनुज गुप्ता पर। तो जैसे कि हम पॉलीगन पढ़ रहे थे, तो पॉलीगन की हमारी 2 वीडियो हो चुकी हैं। एक वीडियो में थ्योरी पढ़ाई है कि क्या क्या इसमें कॉन्सेप्ट होते हैं, और एक वीडियो मैंने 10 क्वेश्चन ही कराए, इसमें 10 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे। बेसिक क्वेश्चन थे उसके। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। जिसके समझ में नहीं आया प्लीज़ वो थ्योरी और क्वेश्चन की वीडियो एक बार और देखें ध्यान से, और तब जाकर के इस वीडियो को आप देखना, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अपने क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। तो 10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आज हम क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे। पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 11 है क्या। तो इसने बोला है कि एक बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण उसके प्रत्येक बाह्य कोण के 2 गुना से 60 डिग्री अधिक है, तो भुजाओं की संख्या हमको यहाँ पर ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए उसने बोला है आंतरिक कोण। आंतरिक कोण को मैंने आपको बताया था कि हम किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया आंतरिक कोण। और आंतरिक कोण जो है उसके बाह्य कोण यानी कि एक्सटीरियर एंगल के दुगने से 60 डिग्री अधिक है, ये उसने बोला है। ये कंडीशन उसने दे रखी है। अब आपको एक चीज़ यहाँ पर ये पता होगा, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण दोनों मिलकर के कितना बनाते हैं यार, ये बनाते हैं 180 डिग्री। ठीक है, तो आई प्लस ई बराबर होता है 180, और आई की वैल्यू यहाँ पर आपको दे रखी है कि एक्सटीरियर एंगल के दुगने से 60 डिग्री अधिक है। तो जो ये आई लिखा हुआ है इसकी जगह आप इसका मान पुट कर दीजिए। तो देखो 2 ई तो ये पहले से ही है और एक ही यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 3E, यानी कि 3 बाह्य कोण और प्लस 60 डिग्री बराबर हो जाएगा आपके पास 180 डिग्री। ठीक है, अब 3E इक्वल्स टू कितना बचा, 60 डिग्री उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा आपके पास 120, और आपके पास एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 डिग्री। तो आपको ये पता लग गया यहाँ पर कि एक एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का है, यहाँ पर 40 डिग्री का। तो आपको भुजाओं की संख्या बतानी है, एन की वैल्यू बतानी है, और हमको पता है कि जब भी भुजाओं की संख्या बतानी हो तो 360 डिग्री जो कि सभी एक्सटीरियर एंगल का सम होता है, उसको एक बाह्य कोण से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो 360 को आप 40 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा यार, ये रहेगा 9। तो ये जो भी बहुभुज रहा होगा उसमें कितनी भुजाएँ हैं, 9 भुजाएँ हैं, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा कैसे वो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे ही डिस्कस करता हूँ आपके सामने। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी बट इट्स ओके, ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। चलिए ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह आया हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 12। तो मिलता जुलता सही क्वेश्चन है, पढ़िए जरा। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि यदि एक बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण एक नियमित पंचभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का 5/6 गुना है, तो भुजाओं की संख्या। तो यहाँ पर जो एक रेगुलर पॉलीगन की कंपैरिजन कर रहा है वो किससे कर रहा है, वो पेंटागन से कर रहा है, पंचभुज से कर रहा है, पंचभुज के आंतरिक कोण से। तो यानी कि पंचभुज, तो पंचभुज का मतलब आपको समझ में आ गया कितनी भुजा, 5 भुजा। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल दोनों निकाल लेते हैं। तो अगर कोई पंचभुज है, पेंटागन है, तो उसका एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे यार, कि 360 डिग्री को जितनी भी भुजाएं की संख्या है उससे डिवाइड कर देंगे। तो 360 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 72 डिग्री। तो आपको ये पता लग गया कि पंचभुज का एक बाह्य कोण कितने डिग्री का है, 72 डिग्री का है। तो जब पंचभुज का बाह्य कोण 72 डिग्री का है तो अंतः कोण कितने डिग्री का होगा, क्योंकि हमको पता है दोनों मिलकर 180 बनाते हैं। तो 180 में से 72 घटाओगे कितना बचेगा, 108 डिग्री। तो आपको ये पता लग गया कि भैया जो पंचभुज होता है ना उसका एक बाह्य कोण 72 डिग्री का होता है, अंत्य कोण कितने का होता है 108 डिग्री का। चलिए अब हम चलते हैं अपने इस रेगुलर पॉलीगन की तरफ जो भी उसने बोला है। तो ये जो रेगुलर पॉलीगन है इसका जो इंटीरियर एंगल है वो एक रेगुलर पेंटागन पंचभुज के आंतरिक कोण, पंचभुज का आंतरिक कोण कितना है 108 डिग्री। तो ये जो 108 डिग्री है ना पंचभुज का आंतरिक कोण, इसके 5/6 गुना के बराबर है। ठीक है, तो 6 से जब आप इसको काटेंगे तो 6 कम 6, 6 8 48 और 18 पंजे 90। तो हमको ये पता लग गया कि ये जो रेगुलर पॉलीगन बोला है उसने, उसका एक अंतः कोण कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है। तो यार बाह्य कोण कितने डिग्री का होगा, 180 बनाते हैं दोनों मिलकर, तो 180 में से 90 घटाओगे 90 डिग्री ही बचेगा आपके पास। ठीक है, और हमको निकालनी है क्या, भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 360 और बटे 90, कितना आ गया आपके पास 4। ये लीजिए, ये आपका आंसर आ गया। 23 बहुभुज में कितने भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं। ठीक है,
आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा आपके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ें, क्या बोला गया है। तो इसमें बोला है कि एक बहुभुज में दो कोण प्रत्येक 90 डिग्री के हैं तथा शेष कोण प्रत्येक 120 डिग्री के हैं, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो अब यहाँ पर दो कोण के बारे में बात कर दी कि दो कोण तो कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं, और शेष कोण कितने के हैं, 120 डिग्री। देखो बहुभुज में जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही एंगल बनेंगे, ठीक है, ये बात तो क्लियर है। अब यहाँ पर दो कोण तो है 90 डिग्री के और शेष कोण है 120 डिग्री, यानी कि सारे अंतःकोण इसके बराबर नहीं दे रखे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉलीगन होगा ये रेगुलर पॉलीगन आपका नहीं होगा, ठीक है, यानी कि सम बहुभुज नहीं होगा, नॉर्मल बहुभुज की हम बात कर रहे हैं। तो देखो यार मैं ये मान लेता हूँ कि इसमें जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो कितनी है, नंबर ऑफ साइड्स n है। मैंने ये मान लिया कि इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है, n है। तो जितनी भुजाएं हैं उतने ही क्या बनेंगे, एंगल भी बनेंगे। तो एंगल भी कितने बनेंगे, इसमें n बनेंगे, जितनी भुजा उतने कोण, ठीक है। अब इन n एंगल्स में से उसने दो एंगल दे रखे हैं 90 डिग्री के। तो अगर मुझे सभी अंतःकोणों का सम निकालना है तो मैं कैसा करूँगा, भाई ये दो कोण है और इनमें से हर एक कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, ये लो जी। तो दो अंतःकोणों का सम तो ये आ गया, ठीक है, 2 गुना 90 डिग्री। अब मेरे पास बचे कितने कोण, भाई टोटल एंगल कितने n है, उसमें से दो एंगल हम लिख चुके, तो बचे कितने n-2। ये हमारे पास रिमेनिंग एंगल बचेंगे इस पॉलीगन के। और यहाँ पर जो रिमेनिंग एंगल है इनमें से प्रत्येक कोण कितने डिग्री का बोला है उसने, 120 डिग्री का बोला है। तो यहाँ पर गुना कर देंगे 120 डिग्री की, ठीक है जी, बात यहाँ तक। तो ये जो मेरे पास वैल्यू आई, ये कंप्लीट वैल्यू जो आई मेरे पास, ये क्या आया, ये जो भी ये बहुभुज रहा होगा उसके सभी अंतःकोणों का क्या आ गया मेरे पास, योगफल आ गया। और आपको पता है कि किसी भी पॉलीगन के सभी अंतःकोणों के योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है n-2 और गुना 180। ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है बात। बस अब इसको सॉल्व कर लो। तो ये कितना हो जाएगा, 180 और प्लस 120 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 120n और माइनस 120 की 2 में करेंगे 240 और बराबर ये कितना रहेगा इधर, 180n और माइनस के 360 डिग्री, ठीक है बात यहाँ तक। तो देखो अब ये 120n और ये कितना है 180n, तो 120n इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा जी, ये बचेगा आपके पास 60n बराबर। अब ये 180 और ये 240, तो कितना बचेगा 60, तो ये बचा माइनस के, ठीक है, और ये माइनस का 360 जब बराबर के इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 360। तो आइए यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो 60n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 300 आ गई। और जब हम इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना रहेगा, यह रहेगा 5, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो भी पॉलीगन रहा होगा इसमें कितनी भुजाओं की संख्या है, इसमें 5 भुजाओं की संख्या है। तो जितनी भुजाओं की संख्या उतने ही क्या बनेंगे, इसमें एंगल बनेंगे, ठीक है। तो एक तरीका तो ये होता है, ये तो इसका बेसिक तरीका हो गया करने का, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से बेसिक तरीके से कैसे हम इसको करेंगे। अब इसका ना मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ, देखो इसको समझना ध्यान से। अगर ये बेसिक से नहीं करना चाहते आप तो इसको सेकंड मेथड से हम कैसे कर सकते हैं। देखो सेकंड मेथड से हम इसको ऐसा करेंगे, भाई यहाँ पर वो इंटीरियर एंगल की बात कर रहा है, ऐसे लिख लो इंटीरियर एंगल और इसके नीचे लिख लो आप एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब यहाँ पर पहले कितने कोण बोले हैं उसने, 2 अंतःकोण बोले हैं, तो 2 एंगल तो यार ये हो गए 2 एंगल। और ये जो इंटीरियर एंगल है ये कितने डिग्री का बोला है उसने, 90 डिग्री का बोला है, ठीक है। और जो रिमेनिंग बचे, रिमेनिंग मुझे नहीं पता कि ये रिमेनिंग कितने हैं, लेकिन इनमें से ये पता है कि जो प्रत्येक अंतःकोण है वो कितने डिग्री का है, 120 डिग्री का, ठीक है जी, बात यहाँ तक। अब ऐसे एक लाइन खींच लो, इस समझना बड़े ध्यान से। तो अब मुझे एक बार बताएं, अब ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसका जो ये 2 कोण उसने बोले उसमें से एक अंतःकोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो बाह्य कोण भी कितने का बचेगा, 90 डिग्री का बचेगा। कि एक बाह्य कोण 90 डिग्री का है तो भैया 2 बाह्य कोण कितने के हो जाएंगे, 90 दूनी 180 डिग्री के हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, ठीक है बात यहाँ तक।
अब ये जो रिमेनिंग एंगल बचे थे इसमें से एक अंतःकोण कितने डिग्री का है, 120 डिग्री का है, तो बाह्य कोण कितने का बचेगा, 60 डिग्री का बचेगा। ठीक है बात यहाँ तक। अब आपको ये भी पता है कि कोई भी अगर पॉलीगन होता है, चाहे वो रेगुलर पॉलीगन हो चाहे इनरेगुलर पॉलीगन हो, तो उसके सभी बाह्य कोणों का जो योगफल होता है 360 होता है। ठीक है। और यहाँ पर जो हमने देखा है कि जो बाह्य कोण थे वो दो, जो एंगल उसने क्लियरली मेंशन कर रखे थे, तो उन दो बाह्य कोणों का योगफल कितना आ गया, 180, और टोटल कितना होता है, 360 होता है। तो जो रिमेनिंग एंगल बचे इनके बाह्य कोण का योगफल भी तो 180 आएगा, क्योंकि 180 और 180 मिलकर देवी तो 360 बनेगा। तो जो ये रिमेनिंग बाह्य कोण बच रहे हैं उनके सभी जो तीनों एंगल, मतलब तीनों के जो भी ये एंगल बच रहे हैं इनके सभी बाह्य कोण का योगफल कितना आ गया, 180। और जो रिमेनिंग एंगल है इनमें से एक बाह्य कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। तो 180 जब 60 से भाग कर दोगे तो कितना बचेगा, 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिमेनिंग एंगल हमारे पास बच रहे हैं ना वो कितने हैं, 3 है। और जितने एंगल उतनी साइड, तो कितनी साइड हो गई आपके पास, 2 साइड तो ये हो गई और 3 साइड ये हो गई, 3 और 2 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो नंबर ऑफ साइड है ना टोटल वो कितनी है, वो 5 है। ये आपका आंसर है। तो आप इस तरीके से भी इसको सोच सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इस अगला, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। ये लीजिए, ये लो ऊपर नीचे बीच में आ गया दोनों लैंग्वेज में। तो बेसिक से आप इसको खुद बनाना, मैं थोड़ा शॉर्टकट इसको बताऊंगा आपको, मतलब शॉर्ट ट्रिक्स मैं बताता हूँ रेशो वाले मेथड से, और बेसिक से आप खुद करके देखना है इसको। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसने बोला है कि इन रेगुलर पॉलीगन, इन अ पॉलीगन 5 एंगल्स आर 172 डिग्री ईच एंड द रिमेनिंग एंगल्स आर 160 डिग्री ईच, देन फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। सेम क्वेश्चन है, यानी कि एक बहुभुज में 5 कोण तो प्रत्येक 172 डिग्री के हैं, और जो शेष कोण है आपके, शेष कोण प्रत्येक 160 डिग्री के हैं, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। चलो जी, भुजाओं की संख्या ज्ञात करते हैं। तो फिर से ऐसे लिख लेंगे भाई, पहले कितने एंगल बोले हैं उसने, पहले बोले हैं उसने 5 एंगल, तो 5 तो ये आ गए। और इसमें से इंटीरियर एंगल कितने बोला है, 172 डिग्री बोला है, इसके आगे लिख देते हैं इंटीरियर। तब मुझे ये बताओ, खाली मैं अगर इन 5 एंगल की ही बात करूँ तो इंटीरियर एंगल तो 172 डिग्री आ गया, तो एक बाह्य कोण कितने डिग्री का बचा होगा बताओ, 8 डिग्री का बचा होगा, नहीं बचा होगा, क्योंकि इंटीरियर और एक्सटीरियर मिलकर कितना बनाते हैं, 180 बनाते हैं। तो यहाँ पर हमको ये पता लग गया कि ये जो इन 5 कोणों में से इनका प्रत्येक बाह्य कोण जो है वो कितने डिग्री का है, 8 डिग्री का है। तो जब एक कोण 8 डिग्री का है तो ये 5 एंगल मिल करके कितना एक्सटीरियर एंगल का सम बना देंगे, 5 अट्ठे 40। तो 5 बाह्य कोणों का सम तो आ गया हमारे पास 40। ठीक है, अब ये देखना है मुझे रिमेनिंग एंगल कितने बच रहे हैं, इनका हिसाब वो लगाना है। तो इनमें से जो प्रत्येक रिमेनिंग एंगल जो बच रहे हैं, प्रत्येक इंटीरियर एंगल कितना डिग्री का है, 160 डिग्री का है। तो अगर इंटीरियर एंगल 60 डिग्री का है तो एक बाह्य कोण कितने डिग्री का बचा होगा, 20 डिग्री का बचा होगा, नहीं बचा होगा, बताओ, बचा होगा। और हमें समझो बनाना है एक्सटीरियर एंगल, वो कितना बनाना है, 360 डिग्री होता है, तो 340 40 तो ये हो चुका, तो 360 बनाने के लिए कितना बचा मेरे पास, 320 और बच रहा है। ये लो जी 320। तो टोटल सब है 320, और उनमें से एक एंगल कितने का है, 20 डिग्री का। तो अगर मैं 320 को भाग कर देता हूँ 20 से, तो मुझे ये पता लग जाएगा कितनी साइड है। ठीक है, तो 320 को अगर 20 से भाग कर दूँगा तो कितना आ जाएगा, 16। अब खुद देख लो, 16 की 20 में गुणा करें तभी तो 320 डिग्री आएगा। ठीक है, तो यानी कि ये मुझे ये पता लग गया कि जो रिमेनिंग एंगल बच रहे हैं वो कितने बच रहे हैं, 16। तो 16 तो ये हो गए, 5 ये हो गए, तो 16 और 5 कितना हो जाएगा, 21। तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया ये जो भी बहुभुज रहा होगा उसमें कितनी साइड है, उसमें 21 साइड है, यही आपसे पूछा था। ठीक है, चलिए तो बेसिक्स आप इसको खुद बना के देखना एक बार क्वेश्चन को, आपसे होता है नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये लीजिए, आसान सा क्वेश्चन एकदम, कि एक पंचभुज में 4 कोण दे रखे हैं और शेष कोण बताए हैं। एक पंचभुज में 5 कोण होते हैं, 4 कोण आपके पास आ गए। तो बस ये देख लो कि जो पंचभुज होता है इसके सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होता है। तो ये हमने पहले ही क्वेश्चन में सीखा था कि भैया जितनी भी भुजा होती हैं उससे 2 कम हमेशा ट्रायंगल बनता है। तो 5 भुजाएं, तो 5 में 2 कम मतलब 3 ट्रायंगल बनेंगे, और एक ट्रायंगल का मतलब कितना होता है, 180 डिग्री। तो 18 3 54, 540।
तो हमको ये पता लग गया कि ये जो पंचभुज है ना उसके सभी अंतःकोणों का योगफल 540 होगा। अब 4 एंगल उसने दे रखे हैं तो इनको जोड़ लो भाई, कितना हो जाएगा। तो अगर हम इन 4 एंगल को जोड़ते हैं तो 125 और 135 कितना हो जाएगा, 260 तो ये हो जाएगा। 260 + 40 300 और 75 ये 375। तो ये जो पंचभुज है उसके सभी अंतःकोणों का योगफल तो कितना होता है, 540 होता है 5 कोणों का। और जो 4 एंगल दे रखे हैं इन 4 एंगल का सम कितना आ गया मेरे पास, 375। तो अगर मैं दोनों को माइनस कर देता हूँ, ठीक है, तो माइनस कर देता हूँ, हमारे पास रिमेनिंग एंगल निकल कर आ जाएगा। रिमेनिंग एंगल कौन सा बचेगा, एक एंगल तो बचेगा। तो बस आप इसको सोल्व कर लो। तो 540 में 375 घटाएंगे तो यार देखो 25 तो ये 400 होने के लिए, और 140 और 25 165, तो 165 डिग्री बचेगा। तो जो रिमेनिंग एंगल है आपके पास वो कितना है, 165 डिग्री का। यही आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखे जरा इसमें क्या बोला है। इसमें बोला कि एक षष्ठभुज, अब षष्ठभुज की बात होगी। एक षष्ठभुज में एक कोण 165 डिग्री का है तथा शेष कोण एक दूसरे के बराबर है, तो प्रत्येक शेष कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो षष्ठभुज बोला है ना, तो षष्ठभुज के सभी इंटीरियर एंगल का सम निकालो। तो षष्ठभुज में कितनी भुजा होती हैं, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, तो 4 तो यहाँ पर ट्रायंगल बने, और एक ट्रायंगल का मतलब 180 डिग्री, तो 18 चौक 72, तो 720 डिग्री तो हो जाएगा सभी इंटीरियर एंगल का सम षष्ठभुज के। अब उसने ये बोला कि इनमें से एक एंगल कितना है, 165 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ से एक एंगल का मान घटा देता हूँ 165 में, यहाँ से क्या कर देता हूँ माइनस, तो कितना बचेगा यार, मैं 10 में से 5 माइनस करोगे 5, 11 1 बचा, 11 में 6 गए 5, 6 में से 1 माइनस करोगे 5, तो 555 डिग्री। अभी जो 555 डिग्री बचा ये किन एंगल का सम बचा, वो जो हमारे शेष कोण रहेगा। भाई 6 में से अगर एक कोण पता है तो रिमेनिंग कितने बचे, 5 कोण बचे, और ये पाँचों कोण क्या है, एक दूसरे के बराबर है, इक्वल है। तो बस ये जो भी सम बच रहा है इसको आप 5 से डिवाइड कर दो, क्योंकि पाँचों कोण है तो बराबर ही, और जब 5 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 111 111 डिग्री। यानी कि जो ये रिमेनिंग एंगल हमारे 5 एंगल बच रहे हैं उनमें से हर एक एंगल कितने डिग्री का है, 111 डिग्री का है। यही आपसे पूछा गया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप काफ़ी आसान है, समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन क्या है। चलो सेम क्वेश्चन, बीच में आसान से क्वेश्चन डाल दिए मैंने। इसमें क्या बोला है कि फिर से एक पंचभुज की बात आ गई। एक कोण 140 डिग्री का और शेष कोण 1 2 3 4 के अनुपात में सबसे बड़ा कोण बताना है। फिर से पंचभुज, तो अब तो वर्बली बता दो पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होगा। भाई 5 में 2 माइनस करोगे 3, और 18 × 54 540 डिग्री इसके सभी अंतःकोणों का योगफल होता है। और इसमें से एक कोण कितना है, 140 डिग्री, तो इसको कर दो माइनस, बचा कितना आपके पास, ये बचा आपके पास 400। तो ये जो 400 एंगल का सम बचा है, किन एंगल का सम बचा होगा। ये 5 में से एक कोण चला गया तो 4 के तो बचा होगा ना जो रिमेनिंग एंगल है, और वो किस रेशियो में है आपके पास, 1 2 3 4। तो बस 400 को 1 2 3 4 के रेशियो में डिवाइड कर दो। तो ये रेशियो के हिसाब से सम कितना बैठ रहा है, 4 3 7 दोनों और 1 10। इस रेशियो के हिसाब से जो सम आ रहा है चारों कोणों को कितना आ रहा है 10, और जबकि बच कितना रहा है हमारे पास 400 डिग्री। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 40। सबसे बड़ा कोण पूछा था इनमें से, तो सबसे बड़ा कोण कौन सा है इसमें 4। तो 4 की वैल्यू कितनी हो रहेगी, 4 की वैल्यू हो रहेगी 4 चौक 16 160 डिग्री, ठीक है। चलिए किसी को चैप्टर आता है, अगर वीडियो की स्पीड आपको थोड़ी हल्की दिखाई दे रही है ना, तो इसकी ना स्पीड बढ़ा लिया करो, क्योंकि समझाने में थोड़ा आराम से बोलना पड़ता है, ज़्यादा तेज़ में यहाँ पर बोल नहीं सकता। तो जब आप इस वीडियो को देखें ना चला करके, तो इसमें प्लेबैक स्पीड होती है, तो उसको ना बढ़ा लिया करो। नॉर्मल पे चलता है 1.25 कर सकते हो, 1.5 करके देख सकते हो, तो वीडियो थोड़ा ना और आपको स्पीडली चलती हुई दिखाई देगी, और आपको अच्छे से मज़ा आएगा पढ़ने में, वीडियो भी जल्दी खत्म हो जाएगी। तो स्पीड ना तेज़ करके भी आप देख सकते हैं वीडियो को। जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहा है, जो स्टार्टिंग ही एकदम, वो ऐसी देखे, और जो पहले पढ़ चुका है वो थोड़ा ना स्पीड तेज़ करके देखा करे वीडियो को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला गया है जी। क्वेश्चन नंबर 18 में दो नियमित बहुभुज, दो रेगुलर पॉलीगन की भुजाओं का अनुपात 1:2 है। पहले बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 120, तो दूसरे बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण हमको ज्ञात करना है। देखो यार,
दो बहुभुज बोले, फर्स्ट और ये सेकंड, और इनका जो साइड का रेशो दे रखा है उसने 1:2। तब समझना ये क्या दे रखी है आपको, साइड का रेशो दे रखा है, मेंशन है पहली लाइन में ही। तो क्या है हमारे पास, साइड का रेशो। अब इसने ये बोला कि ये जो भैया पहले वाला पॉलीगन है ना, ये वाला जो पॉलीगन है पहले वाला, उसका इंटीरियर एंगल उसने दे रखा है कितना, एक मिनट, इसका जो इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल वो कितने डिग्री का है, 120 डिग्री का, ये बोल रखा है उसने। तो जब इंटीरियर एंगल 120 डिग्री का, तो एक्सटीरियर एंगल कितना बचा, 60 डिग्री का बचा, नहीं बचा। ठीक है, ये पहले वाले पॉलीगन की हम बात कर रहे हैं, जो भी उसने वैल्यू दे रखी है, क्योंकि पहले बहुभुज का आंतरिक कोण उसने दे रखा है 120 डिग्री, ये रहा। तो आंतरिक कोण 120 डिग्री, तो बाह्य कितना बचा, 60। तो अगर मैं इस पहले वाले पॉलीगन की ही बात करूँ तो नंबर ऑफ साइड कितनी आ जाएंगी इसमें भाई, 360 डिग्री को भाग कर देंगे एक बाह्य कोण से 60 से, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो इसकी नंबर ऑफ साइड आ जाएंगे हमारे पास 6। ठीक है, तो इसका मतलब हमको ये पता लग गया कि यार पहले वाला जो पॉलीगन है ना, बहुभुज है, उसमें नंबर ऑफ साइड कितनी है, भुजाओं की संख्या कितनी है, 6, लेकिन रेशो कितना दे रखा है, 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 6 आ गई। तो यार 2 की वैल्यू कितनी होगी, 12। तो ये हमें यहाँ से क्या हुआ, एग्जैक्ट साइड पता लग गई कि ये जो पॉलीगन है ना, इसमें एग्जैक्ट साइड है कितनी कितनी। ठीक है, तो पहले वाले पॉलीगन में तो 6 साइड है, और दूसरे वाले पॉलीगन में कितनी साइड है, 12 साइड है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है कि ये जो दूसरे वाला पॉलीगन है ना, इसका बाह्य कोण बताओ कितना है, एक्सटीरियर एंगल। तो जब हमें नंबर ऑफ साइड पता लग गई, तो क्या हम बाह्य कोण नहीं बता सकते, बाह्य कोण कैसे निकालते हैं, 360 डिग्री को क्या करो, डिवाइड कर दो भुजाओं की संख्या से, 12 से डिवाइड कर देंगे तो 12 तिया 36, 30 डिग्री, ये लो जी। तो ये जो दूसरे वाला पॉलीगन है, इसका बाह्य कोण कितने डिग्री का आ गया, 30 डिग्री का आ गया। और इसका अगर आपसे इंटीरियर एंगल पूछे, इंटीरियर एंगल बताओ, तो जब बाह्य कोण 30 डिग्री का है, तो इंटीरियर एंगल कितना बचा, 180 में से घटा दो, यानी कि 150 डिग्री। ठीक है, तो जो इसका इंटीरियर एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, वो होगा 150 डिग्री का। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, आई होप समझ में आ गया होगा कैसे कैसे होगा। फिर हमने एग्जैक्ट साइड निकाली, और जैसे ही आपके पास एग्जैक्ट साइड आएंगे तो फिर आपसे कुछ भी पूछ ले क्वेश्चन के अंदर। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ये लीजिए, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, एक जैसा ही क्वेश्चन ले लिया। चलो फिर से कर लेते हैं ऐसे कि पॉलीगन का साइड का अनुपात दे रखा है, तो इस तरीके से लिख लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड, और इनके साइड का अनुपात कितना है भैया, 3:4, ये लो। और यहाँ पर अब दूसरे बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण दे रखा है 135, तो ये दूसरे वाले का दे रखा है इस बार। तो दूसरे के नीचे लिख लो, इंटीरियर एंगल कितना दे रखा है, 135। तो आप मुझे खुद ही बताओ, अब तो आप इतने समझदार हो गए कि अगर इंटीरियर एंगल 135 है तो एक्सटीरियर एंगल कितना बचा, ये बचा होगा 45 डिग्री। ठीक है, और जब एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री है, तो नंबर ऑफ साइड कितनी आ जाएंगी, 360 और बटे 45, और 45 से जब इसको काटोगे आप कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये पता लगा कि ये जो दूसरे वाला पॉलीगन है, इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है, 8 है। ठीक, तो अगर भुजाओं की संख्या 8 है, लेकिन रेशो कितना दे रखा है, रेशो में दे रखा है 4, तो इस 4 की वैल्यू आ गई हमारे पास 8, यानी कितने गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। तो इस 3 का भी 2 गुना कर दो, तो इस 3 का 2 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो हमको एग्जैक्ट अब ये पता लग गया कि ये जो पहले वाला पॉलीगन है इसमें तो 6 भुजा हैं, और दूसरे वाला पॉलीगन है उसमें कितने भुजा है, 8 भुजा है। और आपसे इस पहले वाले पॉलीगन का क्या पूछा है, इंटीरियर एंगल पूछा है, अंतःकोण। तो अंतःकोण निकालने से पहले आप क्या निकाल लो, इसका बाह्य कोण निकाल लो, क्योंकि बाह्य कोण निकालना आसान है। तो 360 डिग्री को भुजाओं की संख्या से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, 6×6 36। तो अगर बाह्य कोण 60 डिग्री है, तो इसका इंटीरियर एंगल कितना बचा होगा, 180 में से घटा देंगे तो कितना आ गया, 120। यही आपसे पूछा था कि पहले वाले बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितना है, 120 डिग्री आ गया। ठीक है जी, चलिए
कोई क्वेश्चन ना समझ में आए ना तो उसको दोबारा रिपीट करके देख लिया करो। चलो अब इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि दो नियमित बहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात 5:4 है। यदि दोनों नियमित बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोणों के बीच का अंतर 6 डिग्री है तो दोनों बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो यार, अब एक चीज़ ना ध्यान रखना कि जो ये तुम्हारे इंटीरियर एंगल रहते हैं और जो आपके एक्सटीरियर एंगल रहते हैं, किन्हीं भी दो पॉलीगन की हम बात करें, दो पॉलीगन के इंटीरियर एंगल ले लो और दो के क्या ले लो, एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, जब आप उन दोनों अलग अलग पॉलीगन के इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल के डिफरेंस के बारे में बात करेंगे ना, तो डिफरेंस हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। जो डिफरेंस इंटीरियर एंगल का होगा वही डिफरेंस एक्सटीरियर एंगल का भी होगा। ये चीज़ नोट डाउन करके लिख लेना कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का डिफरेंस दो अलग अलग पॉलीगन में क्या होता है, सेम रहता है। तो यहाँ पर लिख लेना कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल डिफरेंस क्या होता है, हमेशा सेम होता है। डिफरेंस हमेशा क्या होता है, समान होता है। चलो डिफरेंस क्या हो गया हमारे यहाँ पर, समान हो गया, समान होता है, ऐसा नीचे लिख देते हैं। ठीक है जी। चलिए अब जैसे और एक चीज़ और, अगर आपको पहले थ्योरी वाली क्लास पता हो तो मैंने ये भी बताया था कि जो ये आपका नंबर ऑफ़ साइड होती हैं, इनकी साइड ही लिख देता हूँ, कि जो नंबर ऑफ़ साइड होती हैं, साइड और एक एक्सटीरियर एंगल एक दूसरे क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ईच एक्सटीरियर एंगल थ्योरी वाली क्लास में देखना, मैंने बता रखा है। नहीं पता तो आगे तक अब ध्यान रखना यहाँ पर कि पॉलीगन में जो नंबर ऑफ साइड होती हैं और एक बाह्य कोण जो होता है, ये एक दूसरे क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। उल्टा रिलेशन चलता है इन दोनों में। ठीक है, क्योंकि इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट का इसमें क्वेश्चन में क्या करना है, हमें यूज करना है। देखो आप कैसे करेंगे यूज। ऑप्शन दे रखा है कि नंबर ऑफ साइड का रेशो कितना दे रखा है, 5:4। तो अगर मैं यहाँ पर साइड की बात करता हूँ, साइड, तो साइड का अनुपात है मेरे पास 5:4। ठीक है यहाँ तक। तो जब साइड का अनुपात 5:4 है तो यार इनके प्रत्येक बाह्य कोणों का अनुपात कितना होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा रिलेशन, यानी कि इस रेशो को उल्टा कर दो, यानी कि 4:5। ठीक है बात यहाँ तक। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक्सटीरियर एंगल, एक एक्सटीरियर एंगल का रेशो आ गया 4:5। ऑप्शन दे रखा है कि दोनों बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोणों के बीच का अंतर कितना है, 6 डिग्री का है। तो जब अंत्य कोणों में 6 डिग्री का अंतर है तो ये मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि बाह्य कोणों में भी 6 डिग्री का ही अंतर होगा, वो भी चेंज आपका नहीं होगा, दोनों में सेम डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर रेशो के हिसाब से देखूँ तो दोनों एक्सटीरियर एंगल के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 का। इनकी क्वेश्चन में कितना गिवन है, 6 डिग्री का। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो जब 1 की वैल्यू 6 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 6 चौक 24, और 5 की वैल्यू कितनी होगी, 6 पंजे 30। तो यहाँ से आपने क्या करा, यहाँ से आपने प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल निकाल लिया दोनों पॉलीगन का, कि जो दोनों पॉलीगन हैं, दोनों बहुभुज हैं, उनका एक एक बाह्य कोण कितने डिग्री का है। तो पहले वाले पॉलीगन में का बाह्य कोण 24 डिग्री आ गया और दूसरे वाले कितना आ गया, 30 डिग्री। तो इन दोनों बहुभुज की क्या बतानी है, भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या तो बता सकते हैं ना आसानी से, एन की वैल्यू, एन कैसे निकालते हैं, 360 को एक बाह्य कोण से डिवाइड कर दो। अगर पहले वाले की भुजा देखनी है तो 24 से डिवाइड कर देंगे। तो 24 एकम 24 और 24 पंजे 120। तो यहाँ पर पहले वाले पॉलीगन की भुजा कितनी आ गई, 15। और अगर दूसरे वाले की भुजा देखनी है तो n बराबर 360 और बटे 30। 30 से भाग करेंगे तो कितना रहेगा, 12। तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पर 12। तो समझ में आई बात। तो एक तो साइड और एक बाह्य कोण एक दूसरे के होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और दो पॉलीगन में जो भी इंटीरियर एंगल का डिफरेंस होता है वही उनके एक्सटीरियर एंगल का डिफरेंस भी होता है। तो डिफरेंस हमेशा क्या होता है, समान होता है, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल। तो इन दोनों ही प्रॉपर्टी का मैंने यहाँ पर यूज किया है। साइड का रेशो देखा था 5:4, इनका रिवर्स कर दिया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो एक्सटीरियर एंगल का रेशो आ गया 4:5, डिफरेंस 1 का, क्वेश्चन में दे रखा 6 का। तो 1 बराबर 6, 4 की वैल्यू 24, 5 की वैल्यू 30। बाह्य कोण आ गए एक एक,
भुजाओं की संख्या निकालनी थी, 360 को डिवाइड कर दो, आपका आंसर। तो पहले पॉलीगन में 15 भुजा है और दूसरे में कितनी है, 12 भुजा। ठीक है, चलिए आई होप समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 21 बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बहुत आता है ये एग्जाम में। 4 ऑप्शन आपको दे देकर ये पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नियमित बहुभुज का आंतरिक कोण नहीं हो सकता। आंतरिक कोण बताना है कि आंतरिक कोण कौन सा नहीं होगा। ठीक है, तो जब भी आंतरिक कोण के बारे में बात करें ना कि आंतरिक कोण नहीं हो सकता, तो इसका आंसर हमेशा आप क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल के रेस्पेक्ट में ही देंगे। ठीक है, कैसे देंगे देखो, अब ये सारे इंटीरियर एंगल ही दे रखे होंगे। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यार अगर ये पहले वाले ऑप्शन को अगर हम देखते हैं तो ये इंटीरियर एंगल कितना है, 108 डिग्री है, तो अब मुझे इसका एक्सटीरियर एंगल बताओ कितना होगा। तो एक्सटीरियर एंगल तो हर कोई बता देगा, 180 में से घटा के कितना आ जाएगा, 72 डिग्री। तो इस पहले वाले ऑप्शन का इंटीरियर एंगल 108 डिग्री है और एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया, 72 डिग्री। तो आप इन सभी ऑप्शन में ना इनकी भुजाओं की संख्या निकालते चले जाओ। तो जिस भी ऑप्शन में भुजाओं की संख्या इंटीजर फॉर्म में आएंगी तो वो तो एंगल हो सकता है, और जिसमें भुजाओं की संख्या इंटीजर फॉर्म में आपकी ना आए वो नहीं हो सकता। यानी कि पॉइंटों में तो भुजा नहीं हो सकती ना, भुजाओं की संख्या तो इंटीजर फॉर्म में होंगी, 10, 12, 15, 20, 25 जितनी भी हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा ना 22.4, 13.8, ऐसे तो भुजाओं की संख्या आएगी नहीं। तो जिसमें भी एग्जैक्ट नंबर आते चले जाएँ भुजाओं की संख्या की वो हो सकता है, और जिसमें पॉइंटों में आ जाए वो नहीं हो सकता। ठीक, तो चलो यहाँ पर अगर निकाल के देखें भुजाओं की संख्या, क्योंकि भुजाओं की संख्या हमको पता है कि 360, यानी कि बाह्य कोणों का योगफल को एक बाह्य कोण से भाग कर दो। तो 360 को अगर मैं 72 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो पहले वाले ऑप्शन में भुजाओं की संख्या 5 आ रही है, तो पहले वाला तो हो सकता है। उसने पूछा नहीं वाला, तो नहीं वाला चेक करना है। दूसरे वाला ऑप्शन देखो, इसमें इंटीरियर एंगल कितना है, 120, तो एक्सटीरियर कितना बचा, इसका एक्सटीरियर बचा 60, तो यार बाह्य कोण कितना आ जाएगा, 360 को अगर आप 60 से भाग करेंगे तो 6×6 36। इसमें भी भुजाओं की संख्या एग्जैक्ट 6 आ रही है, तो ये भी हो सकता है। तीसरा वाला ऑप्शन देखते हैं, ये दे रखा है 72 डिग्री। तो जब इंटीरियर एंगल 72 डिग्री है तो एक्सटीरियर कितना बचेगा, एक्सटीरियर बचेगा आपके पास 108 डिग्री। ठीक है, तो ज़रा यहाँ पर निकालना भुजाओं की संख्या कितनी बचेगी, तो 360 और बटे 108। अब मुझे आप खुद बताओ कि इसको आप काट सकते हो, 9 से भी अगर हम काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और ये आ जाएगा 9 चौक 36। ठीक है, 4 से काटेंगे तो 4 से काटने पर कितना रहेगा, 4 धाम 40 और 4 तिया 12। अब 10 तो 3 से डिवाइड नहीं हो सकता ना, तो भुजाओं की संख्या किस में आ रही है, देखो पॉइंटों में आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है। तो ऐसे तो भुजा कभी होती नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल जो है वो कभी भी 72 डिग्री नहीं हो सकता। यही आपसे पूछा था नहीं वाला, क्योंकि ये 72 डिग्री नहीं हो सकता कभी भी एक इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो यही आपका आंसर है 72 डिग्री। 140 हो सकता है, क्योंकि अगर इंटीरियर एंगल 140 है तो एक्सटीरियर एंगल कितना बचेगा, 40 ही बचेगा, और 360 जो है 40 से डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पर भुजाओं की संख्या कितनी आ रहेंगी आपके पास, 360 को 40 से भाग करोगे तो 9 आ जाएगा। तो इसमें भुजाओं की संख्या 9 आ रही है, तो ये भी हो सकता है। 72 डिग्री नहीं हो सकता, क्योंकि 72 डिग्री पर भुजाओं की संख्या कितनी आ रही है, 10/3 पॉइंटों में आ रही है। तो ये ऐसे कभी साइड आपकी नहीं होती हैं। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो उसका आंसर हमें तो किसके रेस्पेक्ट में देंगे, एक्सटीरियर एंगल की। एक एक एक्सटीरियर एंगल निकालो और उसकी ना भुजाओं की संख्या निकालते चले जाओ। जो इंटीजर फॉर्म में आ जाए वो हो सकती है, जो फ्रैक्शन या पॉइंटों में है वो नहीं हो सकता। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो देखते हैं कितनी लंबी होगी, आधे घंटे। चलो कोई नहीं, 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलो 22वां क्वेश्चन देखते हैं। अभी एक जैसे ना 3-4 क्वेश्चन होंगे, तो एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, बाकी 3-4 क्वेश्चन आप PDF से कर लेना। टेलीग्राम लिंक में दे दूँगा नीचे, तो वहाँ से टेलीग्राम पे जाके आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। पूरे पॉलीगन की PDF मैंने डाल रखी है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि एक नियमित बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योगफल कितना है, 1440 है। तो भुजाओं की संख्या, तो आपको पता होगा कि किसी भी पॉलीगन के सभी अंत्य कोणों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है आपके पास n-2 और गुना 180। ये सभी इंटीरियर एंगल का सम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन देख कितना रखा है, 1440 डिग्री। तो यार 18 से काटेंगे, 18 8 कितना होता है, 140, 8 बार कट जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ रहेगी, ये माइनस का 2 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 8 और 2 10। यानी कि जो भी पॉलीगन रहा होगा
इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है, 10 रही होंगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है पहचान, बस आंतरिक कोणों का योगफल देता है। तो इसमें जो योगफल का फॉर्मूला होता है n-2 गुना 180, इसके बराबर रखते हुए चले जाओ, जो भी आएगा वो आपका आंसर ही आता चला जाएगा। ठीक है, भुजाओं की संख्या पूछता है बस। तो एक क्वेश्चन बता दिया, तो इसके 2-3 एक जैसे क्वेश्चन है वो आप खुद कर लेना। देखो मैं दिखा देता हूँ नीचे, जैसे इसमें भी देखो आंतरिक कोणों का योगफल कितना है, 1080 है, तो फॉर्मूले के बराबर रख देना, भुजाओं की संख्या आ जाएगी आपकी। इसमें भी नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लेना और करके देख लेना। इसमें कितना है, 1260 है, ये भी सेम क्वेश्चन है, हो जाएगा। इसमें 540 दे रखा है योगफल, किनारों की संख्या नहीं, भुजाओं की संख्या ही बतानी है इसमें भी आपको। ठीक, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अलग क्वेश्चन जो वो मैं करा देता हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 26 है, ये पढ़ लेता है। इसमें क्या दे रखा है कि दो नियमित बहुभुज जिनकी भुजाएं n और n+1 है, यदि दोनों नियमित बहुभुज के प्रत्येक बाहरी कोणों के बीच का अंतर कितना है, 5 डिग्री का है, तो n का मान बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, इसमें n1 करके बोलता है, तो ये ना ऑप्शन से होते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन के ना ऑप्शन भी दे रखे हैं आपको नीचे। अगर आप ध्यान से देखें तो क्या है, इसके ऑप्शन भी गिवन है। 3 क्वेश्चन को ऑप्शन से करता है। तो हमें क्या बताना है, बाह्य कोणों का अंतर कितना लाना चाहिए, 5 डिग्री का आना चाहिए। तो हम निकालते कैसे हैं कि 360 डिग्री को भुजाओं की संख्या से डिवाइड कर देते हैं। तो एक तो भुजा है हमारे पास n और डिफरेंस, और एक है हमारे पास 360 को डिवाइड कर देंगे, दूसरे पॉलीगॉन की भुजा कितनी है, n+1। तो ये जो डिफरेंस है कितना आना चाहिए, 5 डिग्री आना चाहिए। तो जिस भी ऑप्शन है 5 डिग्री है, वही आपका आंसर है। आसान से क्वेश्चन है। तो अगर मैं 9 लेता हूँ यहाँ पर, तो देखो पहले हम 9 रखते हैं यहाँ पर 360 की जगह, तो यह रहेगा 360 बटे, या चलो यार इतना क्या लिखूँ, डायरेक्टली भाग करके दिखाता हूँ। तो अगर आप देखो 9 रखेंगे यहाँ पर 360 बटे 9, तो 9 से डिवाइड करेंगे, 9 चौक 36, 40 डिग्री, माइनस यहाँ पर 9 + 1 10 हो जाएगा, और 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना रहेगा, 36 डिग्री। कितना आया डिफरेंस, 4 डिग्री का। ठीक है, जबकि आना कितना चाहिए, 5। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन को उठाते हैं 10, तो यहाँ पर अगर आप 10 रखेंगे तो 10 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना रहेगा, 36 डिग्री, माइनस, और यहाँ पर कितना रहेगा, 10 और 1 11, और 360 जो है 11 से डिवाइड नहीं होता, तो फ्रैक्शन में चला जाएगा। ठीक है, वैल्यू किसमें चली जाएगी, फ्रैक्शन में चली जाएगी, पॉइंट में। तो एग्जैक्ट नंबर तो हमारे पास आने से रहा, तो ये क्वेश्चन यानी कि ये आंसर भी नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन क्या है, 8, n की जगह 8 रखो। 360 को जब 8 से भाग करोगे तो 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, 45 डिग्री तो यहाँ से आ गया, माइनस 8 और 1 9, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 चौक 36, 40 डिग्री ये आ गया। तो 45 डिग्री माइनस 40 डिग्री कितना आ गया, 5 डिग्री। और ये तो पूछा था कि बाह्य कोणों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो किस ऑप्शन पर आया 5, 8 पर। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो 8 होगी। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए n वगैरह के, तो इसको ना ऑप्शन से ही कर देना, आसान पड़ता है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 27। बढ़िया कॉन्सेप्ट एकदम। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन होता है एसएससी वगैरह, जो भी नॉर्मल एग्जाम में पॉलीगन आता है तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें साइड का अनुपात भी देगा आपको, और जो पॉलीगन है उसके आंतरिक कोण का भी अनुपात देगा। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या है, भुजाओं का अनुपात और इंटीरियर एंगल का अनुपात। तो करेंगे कैसे, रेशियो मेथड से करेंगे। बेसिक मेथड बहुत लंबा पड़ता है इसका, तो जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं उसका यूज करेंगे। देखो, तो उसने दे रखा है आपको साइड का रेशो कितना दे रखा है, 3:4। तो बड़े ध्यान से समझना है, 3:4। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं। तो दे रखा है 3:4, और फिर उसने दे रखा है इंटीरियर एंगल का अनुपात कितना, 8:9। अब जो चीज़ हम ऊपर सीखा है ना, बस उसी का ही यूज़ करना है। तो ये तो क्वेश्चन में दे रखा है। अब मैं थोड़ा ना कलर चेंज करता हूँ, क्या लें, चलो ब्लू ही ले लेते हैं। अब मैंने आपको ये बताया था कि जो भी साइड और एक्सटीरियर एंगल में क्या रिलेशन होता है, कि साइड और एक्सटीरियर एंगल में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। तो यार अगर आप खुद बताओ कि साइड का रेशियो अगर 3:4 है तो एक्सटीरियर एंगल का अनुपात कितना हो जाएगा। तो साइड का अनुपात अगर 3:4 है तो एक्सटीरियर एंगल का जो अनुपात होगा इसका रिवर्स होगा, यानी कितना हो जाएगा, 4:3 होगा, नहीं होगा। बात क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई,
एक तो मैंने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन लगा दिया, और हमको ये भी पता है कि जो एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल मिलकर के कितना बनाते हैं 180। तो इस क्वेश्चन की खास बात ये है कि जब आप इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल को जोड़ेंगे ना, दोनों को अलग अलग, तो ये सम हमेशा सेम आएगा। चाहे देख लो 8 और 4 12, 9 और 3 12, सम सेम आ रहा है। सम सेम इसलिए आ रहा है क्योंकि दोनों मिलकर बनाते कितना है 180। किसी भी पॉलीगन की आप बात कर लो, इंटीरियर और एक्सटीरियर मिलकर कितना बनाएंगे 180 बनाएंगे। तो इसलिए इन रेशो का सम हमेशा क्या आएगा, इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल का सेम आएगा। तो कितना आ रहा है आपके अकॉर्डिंग, ये सम आ रहा है 9 और 3 12, दोनों तरफ जोड़ के देख लो 12 आ रहा है, जबकि होता कितना है, होता है आपके पास ये 180 डिग्री। ठीक है बात यहाँ तक। तो 12 बराबर कितना आ गया 180 डिग्री। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा भाई, 12 एकम 12 और 12 पंजे 60। तो 1 की वैल्यू आ गई आपके पास 15 डिग्री। तो जब 1 की वैल्यू 15 डिग्री है तो इस 4 की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 15 चौक 60, और 3 की वैल्यू कितनी होगी 15 तिया 45। तो आपने इसके हेल्प से क्या करा, आपने इसके हेल्प से दोनों जो पॉलीगन बोले थे उनका एक एक बाह्य कोण निकाल दिया, 60 डिग्री और 45 डिग्री। और आपको बतानी क्या है, भुजाओं की संख्या। तो जब हमारे पास बाह्य कोण आ गए तो भुजाओं की संख्या बताने में कितनी देर लगेगी, 360 डिग्री को भाग कर देंगे एक बाह्य कोण से, तो 60 से भाग करोगे तो कितना रहेगा 6। तो इस पहले वाले पॉलीगन में तो 6 भुजा है, और दूसरे वाला जो पॉलीगन है 360 को डिवाइड कर देंगे 45 डिग्री से, तो कितना रहेगा, यह रहेगा 8। ये लो जी, ये आपका आंसर आ गया। तो बेसिक तरीके से करो ना, बहुत लंबा पड़ता है पूरा क्वेश्चन, लेकिन इस कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना, साइड और एक्सटीरियर एंगल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। तो ये 2 से 5 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये मैं आपको समझा रहा हूँ तो इसलिए इतना टाइम लगता है। जब आपको आ जाएगा एग्जाम में करेंगे तो समझाना थोड़ी ना है, फटाफट से लिख देना है आपको। तो ठीक है जी। तो कितना आ गया 6 और 8 भुजाओं की संख्या आ गई। तो बहुत अच्छा और प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, अच्छे से समझना और करने की कोशिश करना क्वेश्चन। चलो 1-2 क्वेश्चन और कराता हूँ इसके ऊपर, होगा ज़रूर, 2 क्वेश्चन डाल रखे थे मैंने। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। तो मैं थोड़ा सा देखो डायरेक्टली लिखने की कोशिश करता हूँ। तो इंटीरियर एंगल का रेशो कितना दे रखा है उसने, 6:7 दे रखा है। ठीक है जी यहाँ तक। अब साइड का रेशो कितना है, 2:3 है। तो अब डायरेक्टली लिख लेंगे कि साइड का अगर रेशो को उल्टा कर देंगे तो बाह्य कोण का आ जाएगा, तो आ जाएगा 3:2 आ गया। तो मैंने ये बताया था कि दोनों को जोड़ो, दोनों तरफ जोड़ के देखो 9 ही आ रहा होगा, 6 3 9 7 2 9, सम सेम आएगा। तो दोनों को जोड़ के आपके अकॉर्डिंग 9 आ रहा है, जबकि होता कितना है 180 डिग्री। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 दूनी 18। तो 1 की वैल्यू आ गई आपके पास 20। तो यार 3 की वैल्यू कितनी हो रहेगी, 20 तिया 60 और 20 दूनी 40। तो आपने क्या निकाल दिए, बाह्य कोण निकाल दिए। तो भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी, 360 को 60 से भाग करेंगे तो 6। तो पहले वाले पॉलीगन में 6 भुजा, और दूसरे वाले पॉलीगन में 360 को 40 से भाग करेंगे तो 9 भुजा। 6 और 9 ये आपका आंसर, इतना सा लिखना होता है बस। ठीक है, चलिए आगे। चलो जी, अब ये आगे डायगोनल के क्वेश्चन। ठीक है, तो डायगोनल का फॉर्मूला लिखवाया था मैंने कि नंबर ऑफ डायगोनल। ठीक है, कैसे निकालते हैं उसको, डी से डिनोट करते हैं नंबर ऑफ डायगोनल। जिसको नहीं पता वो देख लें यहाँ पर। तो डायगोनल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट n-3 और बाय 2। तो आपको बताया था किसी भी पॉलीगन में अगर आपको डायगोनल निकालना है तो नंबर ऑफ साइड 3 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, n की वैल्यू 3 से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि 3 जब भुजाएं होती हैं तो उसमें कोई भी डायगोनल आपका नहीं बनता। वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है, n की जगह 3 रखोगे तो 3 - 3 0 हो जाएगा, और 0 किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो 0। इसलिए डायगोनल ड्रॉ करने के लिए मिनिमम कितनी साइड आपके पास होनी चाहिए यार, आपके पास मिनिमम 4 साइड होनी चाहिए। चलिए, तो बस यहाँ पर देखो भुजाओं की संख्या कितनी दे रखी है, 12। तो डायगोनल की संख्या पूछिए, डी की वैल्यू पूछिए, तो बता दो यार। n की वैल्यू 12, तो n की जगह 12 रख देंगे, तो 12 और 12 - 3 कितना बचेगा 9, और बटे में कितना आ जाएगा 2। तो 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 6 और 6 9 54। तो 12 भुजाओं वाले पॉलीगन में विकर्ण की संख्या यानी कि डायगोनल की संख्या कितनी होगी, 54 होगी। यही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। सेम क्वेश्चन, भुजाओं की संख्या कितनी है 32 दे रखी है। तो डायगोनल की संख्या बतानी है, डी की वैल्यू बतानी है। तो यानी की जगह 32 गुना, और 32 में से 3 माइनस करेंगे 29
और बटे 2 से डिवाइड करा 16, ठीक है। अब ये 16 की 29 में गुना करेंगे तो 16 तिया 48 और माइनस के 16, तो ये बचेगा आपके पास 464, ये आपका आंसर। 30 माइनस 1 करके लिख दिया मैंने इसको, तो 480 में 16 घटाओ कितना बचेगा, 464 बचेगा, ठीक है। चलिए, तो ये आ गया आंसर। तो कितने डायगोनल आ गए, 464 आ गए 32 भुजाओं वाली पॉलीगन में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। अब ये रिवर्स क्वेश्चन की विकर्ण की संख्या आपको दे रखी है, डायगोनल की संख्या दे रखी है, भुजाओं की संख्या बतानी है। तो डायगोनल कितने दे रखे हैं यहाँ पर 27, तो डायगोनल की जगह 27, n की वैल्यू हमको बतानी है, तो n ऐसे ही लिखा रहेगा n-3 और बाय 2। चलो जी, 2 की इधर गुना हो जाएगी और n की इस ब्रैकेट में गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, n² माइनस के 3n और माइनस के बराबर आ जाएगा आपके पास 27 दूनी 54। चलो थोड़ा सा इसको इधर ले आते हैं, तो n² माइनस के 3n और माइनस के 54 बराबर कितना आ गया 0। तो ये द्विघात समीकरण बन गई आपकी। अब द्विघात समीकरण सॉल्व करनी है कि 54 के एज ए फैक्टर जिसका डिफरेंस कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो आपको पता है 9×54 होता है। दोनों ही गुना करेंगे 54, डिफरेंस करेंगे 3, ठीक है। बड़े वाला फैक्टर पहले लिखते हैं, छोटे वाला बाद में। जो भी आपके पहला साइन होता है, ठीक है, तो पहला साइन कितना है माइनस का, तो इस पहले साइन को हमेशा चेंज करके बड़े वाले फैक्टर के आगे लिख देते हैं। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। और अभी दूसरे वाले फैक्टर के आगे क्या साइन आएगा, तो जो भी साइन आपने लगाया पहले वाले फैक्टर के आगे, इस साइन की मल्टीप्लाई इस दूसरे वाले साइन में कर देते हैं। तो प्लस की गुना माइनस में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस। तो जब इस द्विघात समीकरण को सोल्व करेंगे तो n की आपके पास 2 वैल्यू आ रही होंगी, एक तो प्लस के 9 और एक माइनस के 6। भुजा माइनस में कभी होती नहीं है, इसलिए प्लस में होती है, यानी कि 9। तो इसमें जो भुजाओं की संख्या होंगी वो कितनी होंगी, 9 होंगी। तो ये तो हो गया बेसिक फॉर्मूले से। इसका एक तरीका और बताया, तो अगर ऐसा ना करना तो इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाइड फॉर्म होती क्या है कि जब भी आपको डायगोनल दे रखी हो, विकर्ण की संख्या दे रखी हो और क्या पूछी हो, भुजाओं की संख्या पूछी हो, तो इस विकर्ण की संख्या को ना हमेशा डबल कर दो। क्या कर दो, हमेशा डबल। तो 27 का डबल कितना होता है, 27 का डबल होता है 54। और बस जो भी ये वैल्यू आएगी उसके ऐसे फैक्टर कर दो जिसका डिफरेंस 3 आए। तो 9×54 डिफरेंस 3 आ रहा है, तो जो भी बड़ा फैक्टर होता है, बड़ी वैल्यू होती है, वही आपका आंसर है। 54 इसका आंसर, सॉरी 9 इसका आंसर आ जाएगा। तो इतने द्विघात समीकरण बनाने की फॉर्मूला वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। डायगोनल को हमेशा डबल करो, डबल करके जो वैल्यू आएगी उसके एज ए फैक्टर जिसका डिफरेंस 3 आए। 9×54 बड़ा फैक्टर ही आपका आंसर होता है 9, ठीक है जी। चलिए अगले में देखें, अप्लाई करके देखना। चलो 32 में देखो, तो 32 में विकर्ण कितने दे रखे हैं 20, इसका डबल करेंगे तो 20 का डबल 40 और 40 के एज ए फैक्टर जिसका डिफरेंस कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो 8×5 40, तो यानी कि 8 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बेसिक से करके देख लेना, जो भी बड़ा फैक्टर है वही इसका आंसर 8, ठीक है जी। तो विकर्ण देख के बड़े आसान से हो जाता है क्वेश्चन। चलिए 33वां क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल बहुभुज मैंने आपको बताया था कि उत्तल बहुभुज होता क्या है, कॉन्वेक्स पॉलीगन जिसका इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से कम होते हैं, ठीक है। तो इसका एक आंतरिक कोण दे रखा है 5π/6, तो आपको बताना है किस प्रकार का बहुभुज है। चलो जी इसका कोण देख लेते हैं कितना है। तो 5 पाई का मतलब कितना होता है 180 और बटे में कितना 6, तो 6×3 18, 30×5 150। तो जो भी आपका उत्तल बहुभुज है इसका आंतरिक कोण कितना है 120 डिग्री का है। इंटीरियर एंगल आ गया हमारे पास, तो यार इंटीरियर एंगल 150 डिग्री है, तो बाह्य कोण कितना बचा 30 डिग्री। तो भुजाओं की संख्या कितनी आ रहेगी, भुजाओं की संख्या रहेगी 12। 360 को जब 30 से भाग करेंगे तो कितना रहेगा 12, और 12 भुजाओं का बहुभुज का क्या नाम होता है 10 भुज, द्वा 10 भुज, हिंदी में कहते हैं इसको द्वा 10 भुज,
हिंदी में उसका नाम होता है दुआ दस भुजा। भाई 10 भुजा वाले को 10 भुज कहते हैं, और ये 12 है, 2 बढ़ गया तो दुआ 10 भुज। इंग्लिश में कहते हैं डू डेकागन, डू डेकागन, इंग्लिश में नाम होता है दुआ 10 भुज। 12 भुजाओं वाली फिगर को क्या कहते हैं? दुआ 10 भुज कहते हैं, डू डेकागन कहते हैं। ठीक है जी, तो ये हमको बताना है किस प्रकार का बहुभुज है, 12 भुजाओं वाला बहुभुज है, नाम क्या होता है? दुआ 10 भुज, डू डेकागन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 क्या पूछेगी? यदि एक बहुभुज का आंतरिक कोण 135 डिग्री का है तो विकर्णों की संख्या। तो विकर्ण की संख्या निकालने के लिए पहले भुजाओं की संख्या निकालनी पड़ेगी, और आपको पता है कि अगर इंटीरियर एंगल 135 डिग्री का है तो बाह्य कोण कितना बचेगा? 45 डिग्री का बचेगा। ठीक है, और जब बाह्य कोण 45 डिग्री का है तो भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी? 360 को डिवाइड कर देंगे 45 से, और 45 से जब भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो भुजाओं की संख्या 8 आ गई। हमको बताना है डायगोनल विकर्ण की संख्या, तो n 8, 8 - 3 5 और बटे 2, तो 2 चौक 8 और 4 पंजे 20। तो इस पॉलीगन में डायगोनल की संख्या कितनी है? 20 है। भुजाओं की संख्या पूछे तो 8 और विकर्णों की संख्या पूछे तो 20। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप सर ये लास्ट ही क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 35, इसमें क्या पूछा गया है कि नहीं भुज का आंतरिक कोण नहीं हो सकता। तो आंतरिक कोण का तो मैंने बताया था ना कि आंतरिक कोण नहीं हो सकता। कैसे पहचानोगे? हर एक ऑप्शन के आप बाह्य कोण निकालो और उसमें भुजाओं की संख्या निकालते चले जाओ बस। ठीक है, तो कौन सा नहीं हो सकता? 150। ऐसे वर्बली कुछ सोचना चाहे तो देखो अंत्य कोण 150 है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 30। 360 30 से डिवाइड हो जाता है 12, आंसर हो जाएगा। तो ये तो हो सकता है। इंटीरियर एंगल 108, तो एक्सटीरियर कितना बचा? 72। 360 72 से डिवाइड हो जाता है 5 बार, ये भी हो सकता है। तीसरा ऑप्शन क्या? 144, तो एक्सटीरियर कितना बचा? 36। 36 से 300 डिवाइड हो जाता है 10 बार, ये भी हो सकता है। तो 105 डिग्री आपका नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर इंटीरियर 105 है तो एक्सटीरियर कितना बचेगा? 75, और 75 जो है 360 को डिवाइड नहीं करेगा। ये लो, ठीक है, इसलिए कोण आपका नहीं हो सकता। तो ये लो जी 35 ही क्वेश्चन थे इसमें। 35 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं, और मेरी तरफ से पॉलीगन चैप्टर आपका ख़त्म। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के बीच में। ठीक है, आप लोगों को इतना ही सपोर्ट चाहिए, बस शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो वीडियो को, और वीडियो पूरी देखा करो बिना स्किप किए हुए। स्पीड तेज़ कर लिया करो लेकिन वीडियो कंप्लीट देखा करो, जब भी कुछ आप सीख पाओगे। ठीक है, और इस चैप्टर से 35 क्वेश्चन कर लेना। डेफिनेटली एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, 35 क्वेश्चन में से ही आ जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, और इसकी अगर PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा वीडियो के नीचे। ठीक है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर जितनी PDF होती हैं मैथ की मैं सारी डालता रहता हूँ, आप उनको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, अगली मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।